नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं मोडाल्स का हमारा ये अगला भाग है। इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं शुड के बारे में। ठीक है, तो शुड माने वैसे तो चाहिए ही मानते हैं लोग, और भी इसके प्रयोग होते हैं। ये सेल का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ सेल। ये सेल का पास्ट फॉर्म होता है, ये आपको याद करना है। और क्या क्या लिखा है देखते हैं। तो लिखा है कि शुड इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। शुड का इस्तेमाल जो है वो निम्नलिखित स्थितियों या के लिए किया जाता है। पहला है कि टू एक्सप्रेस ड्यूटी ऑन और ऑब्लिगेशन। तो कहता है ये कर्तव्य और ऑब्लिगेशन माने बाध्यता को, मतलब मजबूरी या बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो लिखा है एग्जाम्पल में कि आई शुड हेल्प माई फ्रेंड्स। तो कहता है मैं अपने दोस्तों की हेल्प करूँगा या करना चाहिए। ये ड्यूटी यानी कर्तव्य को बता रहा है। ऐसी ग्रेड 10 स्टूडेंट शुड बी सिंसियर। कहता है कि ग्रेड 10 के विद्यार्थी हैं वो सिंसियर हैं, सिंसियर होते हैं। तो यानी ये ओब्लिगेशन है, मजबूरी है, बाध्यता है। ऐसी टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ये हमारे राय को बताने के लिए, राय मशवरा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे दे शुड बी ऑन देयर फ्लाइट टू बैंकॉक। सॉरी, ये फ्लाइट लिखा है कि दे शुड बी ऑन देयर फ्लाइट टू बैंकॉक। कहता है कि उन्हें अपने बैंकॉक की फ़्लाइट में होना चाहिए। तो ये हम राय दे रहे हैं किसी को। ऐसे लिखा है कि टू गिव और टेक एडवाइस और सजेशन। किसी को सलाह देने और लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड गो टू द बैंक फर्स्ट, कि तुम्हें पहले बैंक जाना चाहिए। ये किसी को हम सलाह दे रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर लेस्ट, मतलब लेस्ट के बाद। वह समवन एक्सप्रेसेस फियर, जब हम कोई डर को बता रहे हैं या कोई वार्निंग को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, तो उसके लिए लेस्ट के साथ शुड ही लगता है। जैसे कहता है डोंट वियर दिस शूज़। कहता है इन जूतों को मत पहनो। लेस्ट माने नहीं तो, अन्यथा नहीं तो। यू शुड फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। तो हम किसी को आगे चेतावनी दे रहे हैं, आगे उसको मतलब फियर करने के लिए, चेतावनी देने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी नेगेटिव फॉर्म ऑफ शुड का नेगेटिव फॉर्म शुड नॉट भी लिख सकते हो, और बोलने में शुडंट भी होने लगा है। तो कहता है यू शुड नॉट कम टू मी विद सच एक्सक्यूजेज एवरी सिंगल डे। कहता है तुम्हें इस तरह से रोज़ाना बहाने लेके मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसे कहता है यू शुड नॉट, यानी शुड नॉट मेक अ नॉइज है, तुम्हें यहाँ पे शोर नहीं मचाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा शुड का प्रयोग। तो शुड का प्रयोग जो होता है वो ड्यूटी और ओब्लिगेशन बताने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग ओपिनियन बताने के लिए, एडवाइस और सजेशन देने के लिए किया जाता है। और लेस्ट के साथ जो जोड़ा होता है वो शुड का होता है, और शुड का नेगेटिव शुडंट होता है। सही है। ऐसे ही हमारा कैन के बारे में भी पढ़ेंगे। कैन का प्रयोग कहाँ होता है। कैन का मतलब होता है सकता है, शक्ति है, एबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो लिखा है द मॉडल्स कैन इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट। हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम चाहते हैं। टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी, योग्यता बताना। कैपेबिलिटी माने क्षमता बताना, शक्ति बताना। कैपेसिटी क्षमता, वही क्षमता बताना। और पावर माने शक्ति बताने के लिए। ठीक है, सामर्थ्य बताने के लिए। जैसे लिखता है कि मोहन कैन ईजिली लिफ्ट 60 किलोग्राम। तो मोहन जो होता है वह आसानी से 60 किलो वजन उठा सकता है। ये एबिलिटी यानी योग्यता बता रहा है। ऐसे लिखा है कि सी कैन क्लियर द MBA एग्जामिनेशन इन दिस ईयर। कहता है वो इस साल अपना MBA का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेगी। ये कैपेबिलिटी यानी किसी की हम योग्यता और क्षमता, सामर्थ्य को बता रहे हैं। ऐसे कहता है कि कैन यू कैन यू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या तुम इंग्लिश भाषा को समझ सकते हो। तो ये भी हम कैपेसिटी बता रहे हैं, किसी की क्षमता। ऐसे ही लिखा है द ओनली मैनेजर कैन ग्रांट यू सच ए लॉन्ग लीव। केवल मैनेजर ही तुम्हें इतनी लंबी छुट्टी दे सकता है। ये हम किसी की पावर बता रहे हैं, मैनेजर की। तो पावर बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए, कैपेबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा टू शो पॉसिबिलिटी, संभावना को भी बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, ये संभावना है। टू टेक और गिव परमिशन, अनुमति देने लेने के लिए भी होता है। कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये अनुमति है। यू कैन सिट नाउ, तुम बैठ सकते हो अब, तो ये हमारा परमिशन देना हो गया। ऐसे नेगेटिव फॉर्म कैन का होता है कैन नॉट या कांट भी कह पढ़ते हैं। तो सी कांट रन फास्ट, वो तेज़ नहीं दौड़ सकती है।
और ऐसे ही लिखा है कि आई कैन स्पीक अगेंस्ट यू, आई कांट स्पीक अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकती हूँ। तो हमने देखा कि कैन का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो रिवाइज कर लेंगे। कैन का प्रयोग जो होता है एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, इसके अलावा पॉसिबिलिटी, परमिशन देने लेने के लिए, और कैन का नेगेटिव कांट होता है। सही है। अगला पढ़ेंगे कि कुड का प्रयोग कहाँ होता है। कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म माना गया है। कुड इज यूज्ड वाइडली इन सिचुएशंस ऑफ द फॉलोइंग काइंड, निम्नलिखित स्थितियों के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस एबिलिटी और टैलेंट इन द पास्ट, भूतकाल की आदत या भूतकाल का टैलेंट या क्षमता, योग्यता, ये सब बताने के लिए किया जाता है। जैसे लिखा है कि दे कुड विन द गेम लास्ट मंथ, वो पिछले महीने गेम जीत सकते थे। तो हम ये पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं। ऐसी टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, हम किसी को विनम्र निवेदन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि कुड आई राइड ऑन योर बाइक विद यू सम डे, कहता है कि क्या हम तुम्हारी बाइक पे किसी दिन ब्राइड पे सवारी करने के लिए जा सकते हैं। ऐसी नेगेटिव की बात करा जाए तो कुड का नेगेटिव कुडंट होता है या कुड नॉट होता है। जैसे कुड यू नॉट स्मोक आउटसाइड द हाउस, क्या तुम घर के बाहर स्मोक नहीं कर सकते थे। ऐसी सी कुड नॉट कुक डिलीशियस फूड, वो अच्छा भोजन नहीं पका सकती थी। ये पास्ट की एक्शन को बताना है, एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। अगला है मे इज़ ए मॉडल, मे एक मॉडल है विच इज यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, और इसका इस्तेमाल मूड बताने के लिए अलग अलग सिचुएशन में होता है। टू शो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, ये संभावना और प्रायिकता, संभावना की स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। जैसे लिखा है कि द ऑडिटर में कम टू द ऑफिस टुडे, कह रहा है जो ऑडिटर है वो ऑफिस में आज आ सकता है, तो हमने संभावना बताया है। टू गिव और टेक परमिशन, परमिशन देने लेने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। मे आई गेट अनदर शीट ऑफ पेपर, क्या मैं दूसरा पेपर का शीट ले सकती हूँ, ये परमिशन मांग रही है। ऐसे टू विश और प्रे, यानी इच्छा और प्रार्थना के लिए भी होता है कि मे यू गेट वेल सून, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी या हो जाओगे। टू शो ए पर्पज़, ये उद्देश्य बताने के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। जैसे लिखा हुआ है मे का प्रयोग होता है। गौरव इज ज्वाइनिंग ए न्यू कंपनी, गौरव ने नई कंपनी ज्वाइन की है। सो इसीलिए दैट ही मे फुलफिल हिज कैरियर गोल्स, तो वो अपने कैरियर की जो लक्ष्य है, यानी उसके जो कैरियर में लक्ष्य है उनको वो पूरा कर सकता है। तो हम उसका उद्देश्य बताने के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। और नेगेटिव मे का मे नॉट या मे नॉट होता है। जैसे लिखा है इट मे नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हो सकती। ऐसी सी में नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकती। तो ये सब बताने के लिए प्रयोग किया जाता है मे का। तो मे का प्रयोग जो होता है वो संभावना बताने के लिए किया जाता है, परमिशन देने लेने के लिए किया जाता है, किसी को विश करने के लिए या प्रे माने प्रार्थना करने के लिए भी किया जाता है। और जब मे का प्रयोग प्रार्थना के लिए किया जाता है तो आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क्स का निशान आता है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ। जैसे लिखा है मे यू गेट वेल सून, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ये प्रार्थना और इच्छा बता रहे हैं। और इसके अलावा पर्पज यानी उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है। और मे का नेगेटिव मे नॉट होता है। सही है। ऐसी जो माइट है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो माइट में लिखा है कि माइट कैन बी यूज्ड टेंटाटिवली टू आस्क परमिशन और टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट। तो कहता है माइट का इस्तेमाल जो है हम परमिशन देने और लेने के लिए करते हैं और बहुत ही विनम्र निवेदन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इट कैन आल्सो बी यूज इन द फॉलोइंग केसेज, इसका भी इस्तेमाल हम निम्नलिखित स्थितियों के लिए कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना को बताने के लिए माइट का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है कि हीरू माइट हेल्प अस इफ सी इज फ्री, अगर वो फ्री होगी तो शायद वो हमारी मदद करे। तो ये बहुत ही कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग होता है। ऐसे लिखा है कि फॉर सीकिंग परमिशन, परमिशन मांगने के लिए भी किया जाता है। जैसे लिखा है कि माइट आई बिगिन टू रिवील द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो क्या कह रहा है मैं सबके सामने जो है वो सच्चाई को ला सकता हूँ, ये परमिशन मांग रहा है। ठीक है। ऐसे लिखा है कि टू एक्सप्रेस ए गेस, अनुमान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दैट माइट बी राउस कॉल,
कह रहा है वो शायद राहुल की कॉल होगी, राहुल का फ़ोन होगा। ऐसे लिखा है कि नेवर, या फिर नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ माइट, माइट का जो नेगेटिव फॉर्म होता है वो माइट नॉट या माइट नॉट होता है। तो इट माइट नॉट रेन टुडे एज द स्काई इज़ क्लियर, कह रहे आसमान आज साफ़ है, आज बारिश नहीं हो सकती है। सी माइट नॉट टॉक टू मी दिस इवनिंग, वो शायद इस शाम मुझसे बात नहीं करेगी, तो ये नेगेटिव हो गया। और देखेंगे इसके बाद मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। मस्ट रेफर्स टू एन ओपिनियन अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी लॉजिकल और लाइकली, इट कैन आल्सो बी यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। मस्ट जो होता है वो सलाह देने के लिए कभी कभी प्रयोग किया जाता है, जो कि सलाह लगता भी है और कभी कभी नहीं भी लगता है, ये लॉजिक है। ज़रूरी काम के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। से लिखा है कि टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ओब्लिगेशन, ये आवश्यकताओं और बाध्यताओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यू मस्ट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, कह रहा है तुम्हें कॉम्पिटिशन में अवश्य भाग लेना चाहिए। टू इंडिकेट एजप्शंस और कंक्लूजन, तो एजप्शन मतलब अनुमान लगाने और निष्कर्ष निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सी मस्ट बी हेयर इन द इवनिंग, कह रहा है वो शाम को अवश्य यहाँ होगी, ये कंक्लूजन है या पहले से ही एजप्शन कर लिया है, हमने कल्पना कर ली है। मिस्टर ए के गुप्ता मस्ट बी ए गुड टीचर, कहता है मिस्टर ए के गुप्ता अवश्य ही एक अच्छे टीचर हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इन केस ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन होता है किसी को निषेधात्मक वाक्य यानी किसी को मना करने के लिए भी प्रयोग होता है, वो भी सख्त तरीके से मना करने के लिए। यू मस्ट नॉट बंक स्कूल, कह रहा है तुम्हें स्कूल से बंक नहीं करना चाहिए, स्कूल यानी मतलब मिस नहीं करना चाहिए। कह रहा है नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ मस्ट, मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट या मस्ट नॉट होता है। यू मस्ट नॉट गेट ड्रेंच्ड इन द रेन, तो कह रहे तुम्हें बारिश में इस ड्रेंच में नहीं जाना चाहिए, अवश्य नहीं जाना चाहिए। ऐसे यू मस्ट नॉट मेक अ फस ओवर दिस, तो तुम्हें इस काम के ऊपर ज़्यादा फस नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक हैव टू और हैड टू भी पढ़ना है। तो हैव टू में लिखा है कि हैव और हैड टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस ओब्लिगेशन। हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल जो होता है ओब्लिगेशन मतलब बाध्यता मजबूरी को बताने के लिए किया जाता है, और कंपल्सन यानी वही मजबूरी बाध्यता को बताने के लिए किया जाता है। वाइल टॉकिंग अबाउट रूल्स लॉ, जब हम रूल्स और कुछ कानून की बातें करते हैं तो उसमें प्रयोग किया जाता है बाध्यता मजबूरी बताने के लिए। जैसे आई सेल टू रिच स्कूल अर्ली, कह रहे मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना पड़ता है, ये बाध्यता ओब्लिगेशन है, कंपल्सन है, आवश्यकता भी है, मजबूरी भी है। जैसे लिखा है कि दे हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन मैनुअल टू असेंबल देयर बॉडीज कार सीट, तो कह रहा है कि उसको दिए हुए निर्देशों का अवश्य पालन करना चाहिए, जो कि बच्चे के कार सीट के बारे में बताया गया है उसको। ऐसी नेगेटिव इसमें कहा जाए तो हैव टू का नेगेटिव डोंट हैव टू होता है, और आई डोंट हैव टू कुक ऑल दिस फूड एट होम डू आई। ऐसे लिखा है सी डज नॉट हैव टू वर्क टिल लेट इन द ऑफिस, उसे ऑफिस में इतने देर तक काम नहीं करना चाहिए। और टू का प्रयोग जो है इच्छा बताने के लिए, सजेशन बताने के लिए किया जाता है। लिखा है और टू इज यूज टू इंडिकेट द करेक्टनेस ऑफ वंस एक्शंस और बिहेवियर, तो किसी के कार्य या व्यवहार को बिल्कुल सही बताने के लिए, मतलब किसी को सलाह देने के लिए, सही चीज़ करने के लिए, एडवाइस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट कैन बी यूज, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, तो इसका इस्तेमाल नैतिक बाध्यता या नैतिक कर्तव्यों के लिए किया जाता है, जो कि आप छोटे से ही पढ़ते आ रहे हो। जैसे लिखा है यू ऑट टू डू समथिंग फॉर द पुअर एंड नीडी, तुम्हें ज़रूरतमंदों और गरीबों के लिए अवश्य कुछ करना चाहिए। वी ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सदैव सच बोलना चाहिए या हमें सच बोलना चाहिए। टू गिव एडवाइस, सलाह देने के लिए भी ऑट टू का प्रयोग होता है। कहता है कि यू ऑट टू स्टडी हार्ड टू अचीव सक्सेस, तुम्हें सफल होने के लिए बहुत अधिक कठोर मेहनत करना चाहिए। आगे लिखा है कि नेगेटिव यूज टू का नेगेटिव जो बनाएंगे तो ओट नॉट या ओट नॉट होता है, ओट नॉट टू होता है। जैसे लिखा है यू ओट नॉट टू हेट यूर नेबर्स, तुम्हें अपने पड़ोसियों से नफरत नहीं करनी चाहिए। यू ओट नॉट इंसल्ट यूर एल्डर, तुम्हें अपने बड़ों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो लिखा है यूज ऑफ नीड टू, डेयर एंड यूज टू। नीड एंड डेयर आर कंसीडर्ड सेमी मॉडल्स,
नीड और डेयर को सेमी मॉडल्स कहा जाता है, आधा मॉडल, बिकॉज दे कैन बी यूज इधर एज ए मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब और एज ए मेन वर्ब। क्योंकि इसका इस्तेमाल मॉडल की तरह भी होता है और मेन वर्ब की तरह भी होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है। अब जैसे नीड और नीड टू की बात करें तो लिखा है कि एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन नेगेटिव टर्म्स इट इंडिकेट अब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। तो जब हम इसका ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव टर्म में करते हैं, तो ये बाध्यता को इंडिकेट नहीं करता है। इट एक्सप्रेस द स्पीकर्स अथॉरिटी और इस एडवाइस एंड इज़ यूज फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये जो स्पीकर होता है जिस पे मतलब अधिकार होता है सलाह देने का, उसके प्रेजेंट और फ्यूचर में सलाह देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में सलाह देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कह रहा है यू नीड नॉट राइट दिस ईमेल टुडे। तो कह रहा है कि तुम्हें आज इसे ईमेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लिखा है द इंट्रोगेटिव इज़ फॉर्म बाय इन्वर्जन। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको नीड आगे लगाना है और आगे फिर सब्जेक्ट लगाना है आई, फिर स्पीक टू माई सुपरवाइजर नाउ। तो नीड आई स्पीक टू माई सुपरवाइजर नाउ, तो कह रहा है क्या मुझे अपने सुपरवाइजर से मतलब बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स पास्ट फॉर्म इज नीडेड टू, इसका पास्ट फॉर्म नीडेड होता है इन द अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में, और नीड नॉट हैव होता है इन द नेगेटिव में, और नीड हैव होता है इंट्रोगेटिव में। तो तीनों यहाँ पे बताया गया है कि नीड आई हैव गॉन टू हर, ये इंट्रोगेटिव इन द पास्ट के लिए हुआ है। आई नीडेड टू गो टू द हर, ये अफर्मेटिव पास्ट में हुआ है। यू नीड नॉट हैव गॉन टू मीट हर, ये नेगेटिव इन पास्ट में हुआ है। और यू नीड टू गो टू द बार्बर नाउ लुक्ड एट योर हेयर, ये फ्यूचर में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि तुम्हें एक नाई के पास जाने की ज़रूरत है, अब तुम अपने बाल को देखो ज़रा। तो नीड जो होती है वो आवश्यकता ज़रूरत की चीज़ों को बताने के लिए किया जाता है। डेयर का इस्तेमाल अब कहाँ होता है, तो लिखा है एज ए मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी डेयर्स रेफर्स टू बीइंग बोल्ड एंड कोरेजियस। तो कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये साहस को बताता है। सी डेयर्स डू नॉट डू दैट, सी डेयर्स डू दैट, उसके अंदर ये काम करने का साहस है। और इट्स नेगेटिव इज़ फॉर्म बाय डेयर नॉट एंड द इंट्रोगेटिव बाय इन्वर्जन। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए डेयर नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव में इन्वर्जन करना पड़ेगा, डेयर यानी आगे आएगा। तो दोनों लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि आई डेयर नॉट डिस्टर्ब माई फादर व्हेन ही इज़ स्लीपिंग। कह रहा है जब मेरे पिताजी सो रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं है मेरे में, दुस्साहस नहीं है। ऐसे लिखा है कि डेयर वी टॉक टू देम एज दिस आवर, क्या हम इस समय उनसे बात कर सकते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव के लिए हुआ है। यूज टू का प्रयोग देखेंगे कहाँ होता है। यूज टू कैन बी यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, निम्नलिखित स्थितियों के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। फॉर ए डिसकंटिन्यूड हैबिट और ए पास्ट सिचुएशन, कहता है कि कोई लगातार होने वाली आदतन क्रिया या भूतकाल की स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। विच इज़ नो मोर इन द प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर पास्ट में होती थी। मतलब ही यूज टू ड्रिंक टी डेली, वो रोज़ाना उसे चाय पीने की आदत थी। तो नाउ सी डज नॉट ड्रिंक टी डेली, इसका मतलब है कि आज वो अब डेली चाय नहीं पीता, भूतकाल में कभी वो पूरा डेली चाय पीता था। फॉर सम थिंग्स एक्सप्रेसिंग द पास्ट, पास्ट में कुछ व्यक्त करने के लिए। दिस यूज टू बी ए डेंस जंगल बिफोर, कह रहे हैं कि मतलब बहुत समय पहले एक घना जंगल था। तो पास्ट में कोई स्थिति बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल्स है ये लगभग पूरा हो गया है। ठीक है, ये है, आप इसको पढ़ लेना है आपको, तो इसको आप पढ़ लेंगे, खाली स्थान भर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फॉर एनी 4 ऑफ द 6 सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से भरना है। कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि यू डैश माइंड योर ऑन बिजनेस एंड स्टॉप गॉसिपिंग। तो यहाँ पे आपको सोच के बताना है कि यहाँ क्या आएगा। यू शुड माइंड योर ऑन बिजनेस, तो शुड आएगा, माइट आएगा, डेयर आएगा, नीड आएगा। तो यू शुड ही आना चाहिए। तो देखते हैं आंसर, तो देखो शुड आ रहा है।
ऐसे अगले में एट 4 कह रहे 4 बजे माई सिस्टर डैश ऑलरेडी स्पीक 4 फॉरेन लैंग्वेज। कहता है एट 4 माई सिस्टर डैश ऑलरेडी स्पीक 4 फॉरेन लैंग्वेज। तो ये मतलब एबिलिटी बता रहा है कि जो मेरी बहन है, जो वो 4 वर्ष की थी, तो वो 4 विदेशी भाषाएं बोल सकती थी। अब ये बोल सकती है या बोल सकती थी, तो इसके हिसाब से कुड आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आंसर है इसका। तो देखो कुड आ रहा है, सी ऑप्शन है कि वाट डैश यू लाइक टू डू नाइट। तो कह रहे हैं वाट शुड आएगा, मस्ट आएगा, ओट आएगा या वुड आएगा। वाट शुड यू डू लाइक टू डू नाइट। तो देखते हैं वाट मस्ट यू लाइक टू डू नाइट। तो मेरे को लगता है यहाँ पे शुड या मस्ट आएगा, तो यहाँ पे वुड आ गया है। ठीक है, तो वाट वुड यू लाइक के साथ देखो वुड का इस्तेमाल होता है, तो आप वुड याद कर लेंगे। लिखा है कि यू हैव बीन ट्रेवलिंग द होल डे, यू डैश बी टायर्ड। कह रहा है कि तुम पूरे दिन यात्रा किए होंगे, तुम अब बहुत से थक गए होंगे, तो मस्ट आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि यू मस्ट आएगा। ठीक है, मस्ट। तो देखते हैं डी ऑप्शन में मस्ट आएगा क्या, तो मस्ट ही आएगा डी ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कि ई ऑप्शन की दे डैश टू रिस्पेक्ट द लॉ। तो दे शुड आएगा, वुड आएगा। दे के साथ वुड आएगा क्योंकि टू लगा हुआ है, तो दे वुड टू रिस्पेक्ट द लॉ। उन्हें मतलब कानून का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वोट आएगा, वो आएगा। ठीक है, आई डैश कंप्लीट दिस वर्क इन 2 hours इफ़ आई गेट दैट बुक। कहता है अगर मुझे वो किताब मिल जाए तो मैं ये काम 2 घंटे में पूरा कर सकता हूँ। तो यहाँ और तो आएगा नहीं, कैन आ सकता है। नीड और डेयर ठीक नहीं है, कैन आ सकता है। ठीक है, तो आई कैन कंप्लीट दिस वर्क्स इन 2 hours इफ़ आई गेट दैट बुक। तो कैन आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कैन आएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी कैन आएगा। सिंस द सेंटेंस एक्सप्रेसिबिलिटी, क्योंकि सेंटेंस में एबिलिटी यानी योग्यता की बताया गया है, तो द करेक्ट मॉडल्स बी यूज इन कैन। तो हमारे कैन आएगा यहाँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मॉडल्स ख़त्म कर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।